नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय हम डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर दिव्यांगों के साथ एक ऐसा मजाक किया जा रहा है जिसकी कोई बात नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर जितने भी परेशान लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे अपनी मदद करवाने के लिए, चाहे वो विडो हो अपनी पेंशन लगवाने के लिए यहीं की ओर आएंगे। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये लोग यहाँ पर पहुँचे। एक बात आज तक देखिए, इस डिपार्टमेंट ने रैंप बनाने की कोशिश नहीं की कि अगर ये लोग कभी यहाँ पर आएँ तो अपनी परेशानियाँ लेकर कैसे आएंगे। चलिए, एक सवाल यहाँ पर था ही था, पर इसके साथ में एक दूसरा सवाल ये भी है कि अगर यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई तो एटलीस्ट उस लिफ्ट को चलने दिया होता, ताकि यहाँ पर अगर ये लोग ऊपर जाना चाहते तो जा भी पाते। पर अभी यहाँ पर इनकी ऐसी विडंबना है कि यहाँ से ये सीढ़ियाँ बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ के कुछ दिव्यांग जो है वो ऊपर पहुँचे, पर यहाँ से अब ऊपर जाना इनके लिए मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब इन्होंने सोचा कि चलिए हम तो ऊपर नहीं जा सकते, ना आपने लिए हमारे लिए कुछ इस तरह का कोई रास्ता छोड़ा, इसलिए अब हम यहाँ पर मना कर देंगे। हम यहाँ से किसी को ऊपर नहीं जाने देंगे कि अगर जब आप शाम को नीचे आएँ तो एटलीस्ट हमारी बात को सुन ही लें। ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। अपने दिन, जिस दिन को ये कहा गया कि भैया हमारा दिन होता है, हमें मनाया जाना चाहिए, उस दिन को भी ब्लैक डे के रूप में इन्होंने मनाया। तो सोचिए आज किस तरह से अपने आप को ये सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनके साथ इतना बड़ा मजाक कर रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। अभी सिर्फ ये डिपार्टमेंट नहीं बल्कि हर एक डिपार्टमेंट को ऐसा होना चाहिए था कि जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए एटलीस्ट एक रैंप बनाना चाहिए था हर एक डिपार्टमेंट में। बट जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है ना जनाब, जम्मू कश्मीर में जहां बाहर कुछ नहीं होता वो सब यहाँ पर होता है। जो सब कुछ बाहर नहीं होता यहाँ पर होना ही होना है। और आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है अब डायरेक्टर साहब तक पहुँचने के लिए। मैम, हम पिछले फरवरी से रोडों पे यहाँ आज पहली बार ऑफिस में आए हैं हम। मैडम ने क्योंकि हमें बोला था कि हमें आश्वासन दिए गए थे कि कभी सेक्टर बुलाते हैं, ये कभी एक बार सिर्फ सेक्टर बुलाया हमने इन्होंने कि हम आपकी पेंशनें बढ़ा देंगे। वो विपुल पाठक जी थे एक डायरेक्टर, तो चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने हमें बुलाया था, कमिश्नर सेक्रेटरी, उन्होंने बुलाया था हमें कि वहाँ पे सेक्टर में हम आपकी पेंशन विद इन डेज में इंक्रीज़ करेंगे। तो सेक्टर गए, वापस आए, फिर उसके बाद दोबारा हम रोडों पे हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा था कि क्या बात डायरेक्टर मैडम की टांग में लगी हो तो वो बेचारी आ नहीं सकती हमारे पास, चलो हम चलते उससे मिलने। आज जब हम यहाँ पे आए तो देखिए अब हमें जाने के लिए 30 सीढ़ियाँ कौन चढ़ के जाएगा, हम कैसे जाएंगे। तो वो खुद भी नीचे नहीं आ रही, ऊपर बैठी होगी अपने एसी कमरे में, ना वो नीचे आ रहे हैं ना हम यहाँ पे दोबारा खज्जल हो रहे हैं। आज हमारे बस यही बातें हैं बस। लिफ्ट यहाँ पर है पर आप लिफ्ट में जा नहीं सकते, लिफ्ट चला नहीं रहे हैं। कितना बड़ा मजाक जो बनाया हुआ है। हाँ जी, ये बोल रही बंद है लिफ्ट। मैम ये देखिए लिफ्ट तो बंद है, आप देखिए सामने लिफ्ट है, ये देखिए ये सिर्फ एक अलमारी है, लिफ्ट नहीं है। मैडम जी उधर जो चलती है वो लिफ्ट होती है। 3 मंजिलों तो ऊपर बनाया हुआ है, कहाँ जाएंगे ऊपर दफ्तर में हम। देखो ना इधर रैंप इधर भी नहीं है, इधर भी ये मशीन खराब है। देखिए मैम हमारे क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा दिव्यांग लोग ही आएंगे। 1998 जहाँ पे नहीं बनाया तो पापा कहाँ बनाएंगे। 1998 के एक्ट में हमारे पास हुआ था कि बिना रैंप के कोई बिल्डिंग पास नहीं होगी। ये अकाफ की बिल्डिंग, अकाफ को भी शर्म चाहिए, अकाफ भी कैंसिल हो गया, अकाफ भी बेकार। सब डिपार्टमेंट जो भी हमारे जम्मू में या हिंदुस्तान में सरकारी डिपार्टमेंट हमारे हिसाब से सब बेकार हैं। देखिए अभी 2016 एक्ट हमने पास करवाया था फरवरी में बैठ के, तभी उसमें भी लिखा गया है कि सभी में लिफ्ट होगी आपके लिए। तो लिफ्ट क्या, रैंप भी नहीं है यहाँ पे। पहले लिफ्ट पहुँच रही है, व्हील चेयर लेके इन सीढ़ी में कैसे चढ़ेगा, बाद में लिफ्ट में चढ़ेगा। लिफ्ट भी खराब है, ये सिर्फ अलमारी है। ये तो देखो भी देखो वो बाहर बैठे हुए कैसे साइकिल लेके जाएंगे वो। आपकी जो डिमांड्स थी ये मैडम को लगी नहीं है। ये सारे लोग जो हैंडीकैप है ना, इनका उनका पाप लगा हुआ है। एक कोई लगी नहीं है। जब मैंने कुछ बोला है उसको मसला हल करनी चाहिए। ऐसे हम लोग को तड़फाने से कोई फायदा नहीं है। आपने कभी एक बार भी बोलने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। यही एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में हमने आना था। आज आपने हमारे डिपार्टमेंट में आने तक के लिए जगह नहीं छोड़ी है कि किस तरीके से हम पहुंचे। तो बहन जी बड़ी बारी बोला कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। जब तक हम धरना पर नहीं बैठेंगे हम पूरा प्रदर्शन पूरे जारी रखेंगे। जब तक हमारा मसला तब तक हम करेंगे नहीं। और काम भी नहीं करते, काम करते नहीं, सिर्फ आप लटकाते हैं। क्या जब नहीं होता तो आप सीधे जवाब दो,
हमारे से काम नहीं होता, हम कहीं और देखते हैं, कहीं और कहीं जाएंगे ना। मंत्र पे भी जा रहे थे, जंतर मंतर कोरोना के कारण वो कैंसिल किया प्रोग्राम। किन तरीके का प्रोग्राम कैंसिल आए? हमें ये पिछले 22 को बाइट दी थी कि हम जंतर मंतर पे जा रहे थे, उसको हमने प्रोग्राम कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए हमने कैंसिल किया था। फिर हमने बोला कि विद इन डेज में हमें बेंच मीटिंग करिए हमारे साथ, जो हमें आपके पास जो मजबूरी हमें बता दें। फिर मैंने ये भी बोला हुआ कि यहाँ कि एलजी साहब 1,000 में पूरा महीना चाय पी बता देना, हम अपना ये एजुकेशन वापस ले लेते हैं। तब भी कोई रिपोर्ट आती नहीं है। आज हम इसलिए यहाँ पे आए थे कि मैंने कहा क्या पता मैडम की टांग में लगी हो, तो मैडम की टांग में लगी है या नहीं है, हम तो ऊपर पहुँचे नहीं ना। मैडम हमारे पास आई है, अभी थोड़ी देर में मेरे को खबर आई कि मैडम को कोरोना पॉजिटिव है। तो कोरोना पॉजिटिव इन लोगों को, हमारे लिए कोरोना पॉजिटिव है, हमें कोरोना नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमें नहीं होता कोरोना, हम तो घूम रहे हैं कि हमें अब रोटी नहीं मिल रही, कोरोना कहाँ से आएगा? सीधी बात है, जब आदमी भूखा मरेगा रोटी ढूंढेगा, कोरोना हो तभी कोई बात नहीं। कोरोना 1,000 के साथ ये कहीं मजाक नहीं है आपके साथ भैया? 1,000 में अपना पूरा महीना निकाल लिया। मेरी बात दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले महीने हम सिलेंडर कहते हैं 1,000 का 960 रुपये का, दूसरे महीने हम आटा चावल डालते हैं, तीसरे महीने मसाले पड़ोसी मांगे, चौथे महीने रोटी खाते हैं जी। क्या आपको पता है 1,000 में तो काम चलता नहीं है। फिर इनको मैंने बोला, तभी बोला हुआ है कि 1,000 भी बंद करो, हमें कोई ऐसे लायक काम दो। मोदी साहब ने बहुत अच्छा हमें नाम दिया हुआ दिव्यांग, ये सब कोई दर्जी है, कोई मिस्त्री है। 1,000 में किसी का घर नहीं चल रहा है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, गवर्नमेंट को पता है, हमारे घर वालों को पता है, सबको पता है कि 1,000 में किसी का घर नहीं चलता। सब कोई दिहाड़ी लगाता है। ये बाबा जी हमारे मंदिर में बैठते हैं, ये संजू जी हमारे रेडी लगाते हैं, ये दर्जी हैं भाई साहब, ये हमारा वो कॉबलर का काम करते हैं, ये भी दर्जी हैं। ये सब दिव्यांग लोग हैं, काम भी करना चाहते हैं, इनमें भी हमें कोटा दे दें, हम भूल जाते हैं, अपने 1,000 भी छोड़ देते हैं। ये अपने घर में नौकरी छोड़ो ना, हमारे काम ही मिल जाए ना, बहुत है जी। ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1,000 भी वापस कर लें, अगर नहीं चाहिए इनको, नहीं दे सकते 3,000 तो 1,000 भी वापस कर दें। डायरेक्टर मैडम कोरोना पॉजिटिव है, बाकी सब वो फिर सभी पॉजिटिव ही दिख रहे हैं ना, जो हमारे सामने। मैंने आपको बोला जिसको रोटी नहीं मिलेगी वो पॉजिटिव नहीं होगा, जो रोटी मिलती है वो पॉजिटिव। आज रिपोर्ट झूठी रिपोर्ट तैयार हो जाती है, उसमें कौन सी, इतने बड़े ऑफिस में बैठे झूठी रिपोर्ट 2 मिनट में मोहर ही लगानी है, झूठी रिपोर्टें तैयार हो जाती है। क्या है सामने आए कोरोना पॉजिटिव, दूर हट के थोड़ी बात करें। आज मोदी साहब नहीं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करते वीडियो के थ्रू, हमारे थ्रू करें बात किसी हिसाब से, सामने तो आए, हम भी देख लेंगे बेड के ऊपर है जी, घर में जाके पार्टी करिए, किसी पार्टी में बैठ के किटी पार्टी कर रही हो कि हमें बोल रही है यहाँ कोरोना पॉजिटिव है, सीधी बात। थैंक यू। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार जब इतना बड़ा डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में आम जनता का यहाँ पर आना ही आना हो, और देखिए इनके पास तो सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे। एक तो वहाँ पर वो देखिए रैम्प भी बिल्कुल सही नहीं बनाया गया है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा रैम्प नहीं है जिसकी वजह से ये आराम से ऊपर तक पहुँच भी पाए। ऊपर डिपार्टमेंट में लोग आए हुए हैं, अगर डायरेक्टर मैडम को कोरोना है भी है, चलिए ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर तो यहाँ पर होंगे, बाकी तो लोग यहाँ पर होंगे जो एटलीस्ट इनकी बात को समझे, जानने की कोशिश करें कि इनको कितनी परेशानी है। पर यहाँ पर ऐसा है कि भैया आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमको उससे मतलब नहीं है, हमारी तो जेब भर रही है, हमें तो पूरी की पूरी सैलरी आ रही है, आपको 1,000 रुपया हम दे रहे हैं, अब उसमें आप खुश रहिए। अब 1,000 में आप अपने घर का सिलेंडर भरिए, आप अपने बच्चों को खाना खिलाइए, खुद खाना खाइए, उनको पढ़ाइए या जो मर्जी करिए, वो आपकी सिरदर्दी, वो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो परिवार आपका है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने आला अधिकारियों को ये बताना है कि 1 महीने के बाद 1,000 रुपया हम आपके अकाउंट में डाल देते हैं। एटलीस्ट अब इस समय और कुछ नहीं, जब विकलांगों को दिव्यांगों का नाम दिया गया तो इतना तो कर ही देना चाहिए था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एटलीस्ट रैम्प बनाए होते या लिफ्ट लगाई होती, जिसकी वजह से ये लोग आराम से ऊपर जा पाते। आज इनकी ये विडंबना है कि ये लोग अपनी बात को रखने के लिए अपने आला अधिकारियों तक भी नहीं जा पा रहे हैं। अब वो ये नहीं जा पा रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग ही आ जाइए इनकी बात को सुनने समझने के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।